नेक्स्ट अगर यही चला तो प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, सॉरी प्रोपाइल ग्रुप। इसी तरह ब्यूटाइल हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा, एक्साइल हो जाएगा, सेप्टाइल, ऑक्टाइल, न्यूलाइल, डिकाइल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके ग्रुप अटैच होते हैं। लेकिन जब हम एल्केन में आते हैं तो क्या हो जाता है, मीथेन, इथेन। क्यों? क्योंकि मिथ तो इसका प्रीफिक्स जुड़ता है और एन इसका क्या जुड़ता है, सफिक्स। प्रीफिक्स और ये सफिक्स। ठीक है, ये याद हो गया। अब जैसे ही हम एल्केन के बाद एल्कीन में आते हैं तो एल्कीन डबल बॉन्ड बनाती है, 2 हो गए। तो इसका मतलब इसको करने के लिए हमारे पास 2 H2 चाहिए, इसको करने के लिए हमारे पास 2 H2 चाहिए। इसके वजह से हमें एक जनरल फार्मूला मिलता है CnH2n+2। इसके वजह से हमें जो जनरल फार्मूला मिलता है CnH2n मिलता है। और एल्काइल ग्रुप के लिए क्या मिलता है, CnH2n-2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। काइन ग्रुप पे मिलता है CnH2n-2। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद मैंने आपको कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नोमेनक्लेचर जानना। ठीक है, नोमेनक्लेचर। आज मैं खुद आपको सारे नोमेनक्लेचर बताऊंगी और उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बताऊंगी। प्रायोरिटी लिस्ट बताने का तरीका इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप रिएक्शन लिखोगे ना तो कभी कभी आपसे IUPAC नोमेनक्लेचर स्कूल में पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप में हमने आपको दिखाया था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे, मैंने आपको आर बताया ना अभी। आर क्या होता है, कौन सा ग्रुप कहते हैं आर को, एल्किल। क्या कहते हैं, एल्किल, एल्किल। ठीक है, एल्किल। ठीक, ये आपका कोई भी, मैंने सिंपल सा एल्किल ग्रुप मिथाइल बोल दिया है। ठीक है, सपोज करो तो ये आर एक तरफ अटैच्ड होगा और COOH ऐसे होता है, ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक। तो जो फंक्शनल ग्रुप की ये हम क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रायोरिटी। क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यों जरूरी होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर लेने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद होता है बेटा जी सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड कैसे लिखेंगे, SO3H। ठीक है, SO3H। इसके बाद होता है एस्टर। एस्टर कैसे लिखते हैं, COOR। एस्टर को लिखने का तरीका होता है COOR। ठीक है, इसके बाद होता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ठीक है, इसकी आपको रिएक्शन करने पड़ेंगे, COCl। ठीक है, इसके बाद आता है एमाइड, एमाइड, एमाइड यानी कि CONH2। फिर आता है आपका नाइट्राइल, क्या ग्रुप आता है, नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप को लिखने के लिए CN लिखते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि CHO। ठीक है, इसके बाद आता है कीटोन, एल्डिहाइड के बाद कीटोन। कीटोन का क्या होता है, CO। फिर आता है अल्कोहल, अल्कोहल का क्या होता है, OH। और फिर आता है अमीन बेटा, अमीन जो आपके DNA में अटैच्ड होती है वो है NH2। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे। जब ये सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए तो अब मेरे एल्काइन एल्काइन के लिए मीडियम प्रायोरिटी आ जाएगी, मीडियम प्रायोरिटी। ठीक है, और ये किस लिए ज़रूरी है, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एल्कीन, फिर आता है आपका एल्काइन। ठीक है, पहले आएगी एल्कीन फिर आएगा एल्काइन। और एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी जब होती है बात, लोएस्ट प्रायोरिटी, जब सबकी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है तो जो लोएस्ट बचती है वो सबसे पहले आती है ईथर। ईथर को हम लोग लिखते हैं OR। ठीक है, उसके बाद नाइट्रो जिसमें हम लिखते हैं NO2। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी हैलाइड्स, हैलाइड्स यानी कि X, X यानी कि क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसके बाद R ग्रुप, R ग्रुप यानी कि वही एल्किल ग्रुप। ठीक है, R यानी वही एल्किल ग्रुप्स, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एल्किल। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, ये सब, मिथाइल, इथाइल, ये सब। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फेनिल, C6H5, फेनिल ग्रुप। ठीक है, ओके। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रेजेंट है जिसमें कि एल्कीन भी है, जिसमें आपका हैलाइड भी है और जिसमें आपका फेनिल भी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी बताओ। ये तो सारा यहीं पे लिखा हुआ है, देख के बताइए। फिनाइल की। सबसे कम फेनाइल की होगी ना, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी,
कैसे होगा बेटा जी, ये मीडियम प्रायोरिटी है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है। मीडियम प्रायोरिटी में एल्किन लिखा है तो सबसे ज़्यादा एल्किन की होगी, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी में भी सबसे पहले आता है हैलाइड, तो दूसरे नंबर पर कौन होगा, हैलाइड, Halide. ठीक है। एकदम लास्ट में कौन आता है, फेनिल, Phenyl. तो ये फेनिल की होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग ऐसे और करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले एलिफेटिक्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। एलिफेटिक में सबसे पहले चलो देखते हैं किसका नाम लिखा जा सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ अटैच किया ब्रिया, अच्छा मैं जितने भी अटैच करवाऊंगी सबके सब हैलाइड अटैच करवाऊंगी, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो हैलो एल्केन्स है, ठीक है। ओके, अब मैं नाम कैसे रखूँ, देखो यहाँ पर हैलाइड ग्रुप है और यहाँ पे एल्कीन है, प्रायोरिटी किसकी होगी, अब प्रायोरिटी टेबल वाला पेज खोल के रखना, ठीक है। हाँ, अब बताओ सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, मीडियम प्रायोरिटी चाहिए और लोएस्ट प्रायोरिटी चाहिए, मैं पता कैसे लगेगी इसकी? देखो मीडियम प्रायोरिटी चाहिए। मीडियम प्रायोरिटी में मैंने आपको लिखाया था ना, मीडियम प्रायोरिटी में मैंने आपको लिखा था एल्कीन एल्काइन, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये एल्कीन है और ये आपका हैलाइड है बेटा, ठीक है। ओके, अब हैलाइड आपको लोएस्ट प्रायोरिटी में मिलेगा, मिल गया ना, तो क्लियर हुआ ये चीज़। तो इसका मतलब जो फैमिली का हेड है वो कौन है, ये है, और ये उसमें चिपका हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका मतलब नाम का जो सरनेम होगा, जो हम लोग सरनेम लगाते हैं वो तो इसका होगा, बाकी ये जो नाम है वो चलेगा। तो यहाँ पर 1 2 यही हुआ, 2 कार्बन है, यानी कि हम बोलेंगे दूसरे नंबर पर ब्रोमीन अटैच है। तो याद रखिए मैंने आपको बोला था क्या, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो बोलते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो बोलते हैं, आयोडीन के लिए आयोडो बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो बोलते हैं। यही तो नाम का क्या है, प्रीफिक्स, ये सब क्या है, प्रीफिक्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितने नंबर पर है ब्रोमीन, ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैच्ड है और दूसरे नंबर कार्बन पर है, क्योंकि पहला कार्बन ये हो गया। तो हम कहेंगे बेटा 2 ब्रोमो, और क्या किसकी चेन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं, 2 ब्रोमो इथीन, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। एक बार और समझा दूं कि हो गया, हो गया ना। अब एक और सिंपल सा लेते हैं, जैसे मानो कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर I, ठीक है। अब ऐसे है, कितने कार्बन की चेन है ये, कितने कार्बन है, काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन हुए ना, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन में क्या बोलते हैं, 1 कार्बन में मेथ, 2 कार्बन में इथ, 3 कार्बन में प्रोप, 4 कार्बन में ब्यूट, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी चलेगी, अच्छा अब यहाँ पर एल्कीन भी है और हैलाइड भी है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सबसे पहले आएगा, अभी किया ना, ऊपर वाले की तरह ही तो है, एल्कीन भी है और हैलाइड है, तो प्रायोरिटी लिस्ट किसकी होगी, एल्कीन की। प्रायोरिटी लिस्ट में पहले एल्कीन आएगा और दूसरे नंबर पर कौन आएगा, आयोडीन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आयोडीन कितने नंबर कार्बन पर है, तीसरे नंबर कार्बन पर है, तो हम क्या लिखेंगे 3 आयोडो, फिर प्रोप। अब बताओ कि ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पर कौन से कार्बन पर लगा है, हाँ पहले पर ही लगा है, तो हम कहेंगे प्रोप 1 इन। समझ में आया ये चीज़, एकदम पक्का हो गया। हाँ बनाया, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 लगाया और इसके साथ क्लोरीन अटैच किया, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कहाँ से निकालूंगी बताओ, CH3 से, मतलब यहाँ से 1 2 3 4, चलो करते हैं, CH2 से इधर साइड से, हाँ CH2 से। क्यों मैं CH2 से नंबरिंग करूँगी बेटा जी, देखो
बात तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती तो भी दूसरे कार्बन पर एल्किन ग्रुप आता, यहाँ से भी करती तो भी दूसरे नंबर पर एल्किन ग्रुप आता, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो मेरा 1 पे क्लोरीन आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो मेरा 4 पे क्लोरीन आएगा। अच्छा क्या है, 1 पर आए तभी तो प्रायोरिटी बनती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस वजह से यहाँ पर कितने कार्बन है गिनो? 4 कार्बन है। तो हम किसका लिखेंगे? ब्यूट का, ब्यूट का लिखेंगे पहली चीज़। तो अब हम पहले नाम लिखेंगे। तो क्लोरीन का जब प्रेफिक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? क्लोरो, क्लोरो लिखेंगे। चलो क्लोरो के बाद क्या लिखेंगे? क्लोरो कितने नंबर पर है? क्लोरो 1 नंबर पर है, तो हम बोलेंगे 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो हो गया। अब ये चलेगा किसका? ब्यूट 2 इन। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब एक और करते हैं बेटा जी, जैसे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसमें अटैच है क्लोरीन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कहाँ से काउंटिंग करेंगे? देखो इसमें आपके पास मैं ग्रुप लिख देती हूँ, फेनिल ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है और हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होती है? एल्कीन की सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पर हैलाइड और फिर तीसरे नंबर पर फेनिल। ठीक है, अब आप नंबरिंग कैसे करोगे बेटा? CH2 से, C6H5 से कि CH2 से? CH2 से। क्यों? देखो यहाँ पर ये चीज़ एज ए ग्रुप अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? एज ए ग्रुप, ग्रुप अटैच है। अच्छा, ये भी एज ए एक ग्रुप अटैच है। ठीक है, लेकिन ये कौन है? हेड ऑफ द फैमिली, हेड है, इसी की चेन चलेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये दूसरे नंबर पर कार्बन पर आएगा, और अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये पहले नंबर कार्बन पर आएगा। तो कहाँ से करूँगी हम, बताओ? CH से। वेरी गुड, 1 2 3। समझ में आ गया ना कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ फटाक से? क्लोरीन से लिखेंगे, क्लोरीन से लिखेंगे। हाँ, क्यों बताओ? ऐसा क्यों करेंगे हम? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में C पहले आता है, P बाद में आता है। C पहले आता है, P बाद में आता है। ठीक है, जब हम लिखेंगे तो हम अल्फ़ाबेट चलेंगे, लेकिन जब हम कार्बन की चेन बनाएंगे ना 1 2 3 4, तब हम प्रायोरिटी लिस्ट देखेंगे। यही याद रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कितने नंबर पर लिखेंगे? 3 क्लोरो। वेरी गुड। फिर हाँ 1 फेनिल, 1 फेनिल को भी तो लिखना है, ग्रुप भी तो अटैच्ड है। ठीक है, फिर हाँ प्रोप, हाँ प्रोप 2 इन। वेरी गुड, समझ में आ गया कि नहीं? ये चीज़ एकदम क्लियर है ना? अब तो नहीं भूलोगे? चलो इसको लिखो पहले। आपके सिलेबस में ये एराइल है, इस एलाइड के साथ है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एराइल यानी कि जो रिंग वाली हम लोग पढ़ेंगे, बेंजीन की। ये किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर यानी कि C6H6। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें कैसा होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और साथ में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? ओके, आंखें स्क्रीन पर डालना। अब देखो, अगर मैं इसमें इस बेंजीन रिंग में क्लोरीन को अटैच करूं, ठीक है, तो ये है हमारा बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग में मैंने क्लोरीन का अटैचमेंट कराया, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने इस बेंजीन के रिंग में ब्रोमीन का अटैचमेंट करवाया तो क्या हो जाएगा? ये देखो हैलाइड क्या क्या है हमारे पास? X= क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, यही तो है। अब इन सब का क्या जुड़ता है? सफिक्स जुड़ता है। सफिक्स क्या क्या होता है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने ब्रोमीन अटैच किया तो क्या हो जाएगा? हाँ, आपका शायद माइक ऑफ है। ब्रोमो, हाँ बेंजीन। अच्छा, अब मैंने अगर आयोडीन अटैच करवाया तो, अगर मैंने बेंजीन के रिंग में आयोडीन अटैच करवाया तो क्या हो जाएगा? आयोडो बेंजीन। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। एक स्ट्रक्चर और होता है बेटा जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टॉल्यूइन। देखो, अगर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक मैंने CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और ये क्या है हमारा? बेंजीन।
ठीक है। अब बेंजीन ग्रुप में जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टॉल्वीन। आपके बहुत सारे रिएक्शन इस क्लास में टॉल्वीन पर होंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? टॉल्वीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा लिख के याद करना पड़ता है, इनिशियल टाइम पे थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब आप डे टू डे प्रैक्टिस में इसको लाओगे तो वो सबसे ईजी हो जाता है। और बिलीव मी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे नंबर मिलते हैं। अगर ये 30 नंबर का पेपर में 30 नंबर का आया है तो आपको 30 आउट ऑफ 30। क्या लिखा मैंने? 1 2 3 4 की रिंग करवाई। 1 किसको बोला? जहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और 1 2 3 4 लिखा, तो मेरा ये 2 क्लोरोटोल्विन हो गया, ठीक है। ये सिर्फ नाम लिखा है। हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं? एराइल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है।